Welcome to VLearn Virtual Learning Network. Welcome to the fourth session of microprocessor. And the topics covered are introduction, data segment, addressing modes, direct addressing, register addressing, register indirect addressing, immediate addressing, effects of addressing modes, instruction format, instruction representation, and the general instruction formats. These are the topics that we will cover in this session. First of all, introduction. Processor has 8 lines, 8 address and data to transfer data and provide addresses of the memory IO डिवाइसेस. किसी भी प्रोसेसर के पास 8 लाइंस होती हैं, 8 एड्रेस एंड डेटा लाइंस होती हैं. इनका यूज हम डेटा को ट्रांसफर करने या एड्रेस को प्रोवाइड करने के लिए करते हैं. मींस अगर हमें मेमोरी को कोई एड्रेस प्रोवाइड करना है तो हम एड्रेस लाइंस का यूज करते हैं, और आईओ डिवाइसेस से मींस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से कुछ डेटा गेट या सेंड करना है तो हम डेटा लाइंस का यूज करते हैं. स्टेटस लाइंस इंडिकेट द जनरल स्टेटस ऑफ प्रोसेसर. हमारे पास कुछ स्टेटस लाइंस भी होती हैं जिनके थ्रू हम किसी भी प्रोसेसर का स्टेटस चेक कर सकते हैं. मींस वो करंटली यूज में है या आइडियल है या बिजी है, मींस वो किस स्टेट में है, ये हम स्टेटस लाइन से इजीली चेक कर सकते हैं. रीड एंड राइट पिन इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो. प्रोसेसर में हमारे पास कुछ रीड एंड राइट पिन होती हैं जिसके थ्रू किस डायरेक्शन में डेटा फ्लो हो रहा है हम ये इजीली देख सकते हैं. होल्ड एंड HLDA प्रोवाइड DMA कैपेबिलिटी. होल्ड एंड HDL के थ्रू हमें DMA मींस डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की कैपेबिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं. इंटरप्ट पिंस प्रोवाइड इंटरप्ट कैपेबिलिटीज. कुछ हमारे पास प्रोसेसर में इंटरप्ट पिंस भी होती हैं जिनके थ्रू हमें इंटरप्ट की कैपेबिलिटी मिलती है जिसके थ्रू हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं. Also we have flag register indicate the logical condition that exist as a result of the execution of the instruction. अगर कोई हम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है वो हम फ्लैग रजिस्टर के थ्रू चेक करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम कोई दो नंबर कंपैरिजन करा रहे हैं तो उससे जो आउटपुट मिलता है वो हम फ्लैग रजिस्टर के थ्रू चेक करते हैं. A short glimpse of the current lecture, addressing modes and instruction format. First of all, data segment. We have data segment like this. This is the architecture of data segment. We have memory. These are DS and EA, data structure and effective address. We have also segment register that is add with the offset to get the physical address like this. This is the segment register offset. If we add these we get the physical address of this memory location. Data is usually fetched with respect to the DS register. डेटा को जनरली हम डेटा रजिस्टर के रिस्पेक्ट में फैच करते हैं. मींस हम डेटा को हमेशा डेटा रजिस्टर के को चेक करके ही फैच करते हैं. एंड द इफेक्टिव एड्रेस इज द ऑफसेट. और जो इफेक्टिव एड्रेस होते हैं वो हमारा ऑफसेट होता है. द EA डिपेंड्स ऑन द एड्रेसिंग मोड्स. हमारा इफेक्टिव एड्रेस जो हम यूज करते हैं वो डिफरेंट एड्रेसिंग मोड पर डिपेंड करता है. मींस हम किस टाइप का एड्रेसिंग मोड यूज कर रहे हैं इसके साथ साथ EA एड्रेस भी वेरी करता है. If we have 05C0 as a data set and EA is effective register of 0050, then this is our physical address.
Now we have addressing modes. First one is direct addressing. For example, if we use move AX SAM, means we are putting SAM into AX, means the content of SAM is put into AX. This is direct addressing mode. We are inserting or putting a content of one register into other register directly. The CPU goes to memory to get data. 25H is put in AH. CPU सबसे पहले SAM की वैल्यू गेट करेगा जो 25H है और उसके बाद उसको AH में पुट कर देगा. ये होता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, जिसमें हम एक रजिस्टर की वैल्यू दूसरे रजिस्टर में डायरेक्ट पुट करते हैं. After that we have immediate addressing. For example, move AX Fred means we are putting Fred is equal to 20H into AX. 20H is put in AX, means first 20H is put in Fred and Fred value is put in AX. Does not go to memory to get data. Immediate addressing में हमें बार बार मेमोरी एक्सेस नहीं करनी होती है डेटा को लेने के लिए. उस एड्रेसिंग मोड को हम इमीडिएट एड्रेसिंग मोड कहते हैं. डेटा इज इन द इंस्ट्रक्शन, और इस एड्रेसिंग मोड में डेटा हमारे इंस्ट्रक्शन में ही अवेलेबल होता है. फॉर एग्जांपल फ्रेड की वैल्यू है 20H, तो वो डायरेक्ट AH में इनपुट हो जाएगी. मूव AX, ऑफसेट SAM. द ऑफसेट ऑफ SAM इज जस्ट अ नंबर. SAM का ऑफसेट एक नंबर होगा, उसको हम AX में मूव करा रहे हैं. मूव एक्चुअली मूव नहीं करता है, वो कॉपी करता है एक डेटा को दूसरे डेटा में. द assembler knows which mode to encode by the way the operand SAM and Fred are defined. जो कोई भी असेंबलर जो हम यूज कर रहे हैं वो अपने आप डिसाइड कर लेता है कि हम जो ऑपरेंड यूज कर रहे हैं वेदर इट इज SAM और Fred, उसके अकॉर्डिंग कौन सा एड्रेस मोड हमें यूज करना है. Like this we have direct addressing. Data is at DS SAM, data segment SAM. This is data segment and this is SAM. We are moving SAM value in AX, means 25H. Like this DS, for example DS if 2000H and offset of SAM is 0ABH, then if DS colon SAM is 200H colon value of offset SAM. This is logical address and this is our actual absolute physical address. Shift segment one digit to the left and add offset like this. Actual address we have 2000H and ABH, if we add offset we get this 200ABH. This is our total memory from 0000 00H to 0FFFFH. Maximum value, minimum value. Now if we have register addressing, move AX, BX means moving BX into AX. If register indirect addressing we are using, then move AX, BX means first DS colon BX is calculated, then it is putting in AX. Can we use BX or BP? Base addressing, BP defined to SS, or DI or SS means index addressing. These are used for index address and these are used for based addressing. The offset or elective address EA is in the base or index register. These are the example of index register and based addressing. Register indirect with this displacement, for example move AX, SAM and DX. If we talk about indexed with displacement, we can use AX, DS, colon BX plus offset SAM. So like these we can use based with displacement, based index addressing, based index with displacement, like these.
इंस्ट्रक्शंस आर ऑलवेज फेच्ड फ्रॉम द कोड सेगमेंट। जब भी कोई इंस्ट्रक्शन हमें एग्जीक्यूट करना होता है उसको हम कोड सेगमेंट से पहले फेच करते हैं। द आईपी पॉइंट्स एट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट एट CSIP। उसके बाद हमारे पास आईपी रजिस्टर होता है जो कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होना है उसको पॉइंट करता है। डेटा यूजुअली कम्स फ्रॉम द डेटा सेगमेंट, और जिस डेटा पे हमें वर्क करना है वो जनरली डेटा सेगमेंट से गेट किया जाता है। However, data can be fetched from any segment by use of the segment override prefix। हम डेटा को किसी डेटा सेगमेंट से फैच ना करके किसी और सेगमेंट से भी फैच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मूव AX, EX, BX data now at present data is present in EX: BX। If we talk about move AX, BP, now data is present at SS: BP register। In the similar way, move AX, CS, SI, data now present at CS: SI। Move AX, BX, data at present in DS, BX register। If we talk about move AX, SAM, BP is encoded as move AX, DS, SAM BP। That is the assembler generates a segment override to segment where SAM is defined। DS assumed in this example। Now हम डेटा सेगमेंट से डेटा ना लेके किसी और सेगमेंट से डेटा ले रहे हैं via this line। Move destination, source is on the left of comma। Move हम यूज करते हैं किसी भी एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में डेटा को कॉपी करने के लिए, और इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है। डेस्टिनेशन, फर्स्ट वी हैव मूव, आफ्टर दैट डेस्टिनेशन, एंड आफ्टर दैट सोर्स, मींस फ्रॉम वेयर वी हैव टू कॉपी एंड टू विच लोकेशन वी हैव टू कॉपी। Instruction can be categorized according to their methods of addressing the hardware register and or memory। इंस्ट्रक्शंस को हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड भी कर सकते हैं, और ये डिपेंड करता है कि हम हार्डवेयर कौन सा यूज कर रहे हैं, कौन सा रजिस्टर यूज कर रहे हैं और क्या मेमोरी यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, वी हैव डायरेक्ट एड्रेसिंग, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, इमीडिएट एड्रेसिंग, implied addressing, combined addressing modes। The various ways of addressing data in an instructions are known as addressing mode। डिफरेंट वेज जिसके थ्रू हम किसी डेटा को एड्रेस करते हैं उसको हम कहते हैं एड्रेसिंग मोड्स। मींस डेटा को एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए हम एड्रेसिंग मोड्स का यूज करते हैं। नाउ फर्स्ट वी हैव डायरेक्ट एड्रेसिंग। These instructions directly specify the memory address of the operand। डायरेक्ट एड्रेसिंग के थ्रू हम डायरेक्टली स्पेसिफाई करते हैं कि हम किस मेमोरी एड्रेस का यूज कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए। फॉर एग्जांपल, JMP 1000H causes a jump to the address 1000H by replacing the current content of the PC with the new value 1000H। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास डायरेक्ट एड्रेसिंग का एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें तो मेमोरी में, पीसी की मेमोरी में अगर हम जंप 1000H यूज करते हैं तो इसके थ्रू जो ओल्ड कंटेंट थे उसकी जगह 1000H कंटेंट आ जाएंगे मेमोरी में। LDA 2000H will load the content of memory location 2000H into the accumulator। हमारे पास एक रजिस्टर होता है एक इंस्ट्रक्शन होता है LDA, जिसके थ्रू हम इंस्ट्रक्ट करते हैं कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर में ये वैल्यू पुट हो जाए। तो जैसे ही हम ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे, डायरेक्ट एड्रेसिंग है जो एक, तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में ये वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। नाउ वी हैव रजिस्टर एड्रेसिंग। द एक्यूमुलेटर इज इंप्लाइड एज ए सेकंड ऑपरेंड। एक्यूमुलेटर हम एज ए सेकंड ऑपरेंड की तरह वर्क करते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग में।
For example, CMP-E. CMP is instruction that is used to compare something. This instruction may be interpreted as compare the content of E register with the content of accumulator register. जैसे कि मैंने आपको बताया कि रजिस्टर एड्रेसिंग में हम और accumulator रजिस्टर को एज ए सेकेंड रजिस्टर यूज करते हैं. तो जैसे ही हम CMP-E यूज करेंगे तो इसका मतलब है कि हम E रजिस्टर के कंटेंट्स को accumulator रजिस्टर्स के कंटेंट के साथ कंपेयर कर रहे हैं. Now we have register indirect addressing. These instructions reference memory via register pair. Register indirect addressing में हम एक register pair का यूज करते हैं. For example, move M, C. It moves the content of the C register into the memory location pointed by the H and L register pair. Means H and L register pair के थ्रू जो लोकेशन पॉइंट हो रही है उसको हम C के कंटेंट के साथ रिप्लेस कर देंगे वाया दिस इंस्ट्रक्शन. After that we have LDAXB. It loads the accumulator with the byte of data specified the address in the B and C register pair. B and C register pair के थ्रू accumulator register में हम लोड कर देंगे जो डेटा हमने स्पेसिफाई कर रखा है उसके कंटेंट से. Now we have immediate addressing. These instructions have data assembled as a part of the instruction itself. Immediate addressing में हम इंस्ट्रक्शन में ही किसी वेरिएबल की वैल्यू किसी रजिस्टर की वैल्यू स्पेसिफाई कर देते हैं. फॉर एग्जांपल CPI-C. This instruction may be interpreted as compare the content of the accumulator with the letter C. जैसे ही हम ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे तो हम C के कंटेंट को accumulator रजिस्टर से कंपेयर कर रहे होंगे. Now we have effects of addressing modes. Addressing modes affect both the amount of the time required for executing an instruction and the amount of memory required for its storage. Addressing हम किस टाइप का एड्रेसिंग मोड यूज कर रहे हैं इससे दो चीजों पर इफेक्ट पड़ता है. एक तो ये कि हम जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो कितना टाइम ले रहे हैं एग्जीक्यूट होने में, और सेकंड ये कि जो इंस्ट्रक्शन हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उनको एग्जीक्यूट होने के लिए कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है. एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, instruction that use implied or register addressing execute very quickly since they deal directly with the processor's hardware or with data already present in the hardware register. अगर हम रजिस्टर एड्रेसिंग या implied एड्रेसिंग की बात करें तो ये काफी फास्ट होते हैं एग्जीक्यूशन में, क्योंकि डायरेक्टली हार्डवेयर से डील करते हैं. ये डायरेक्टली हार्डवेयर पर राइट करते हैं, इसलिए इनकी प्रोसेसिंग फास्ट होती है. ये बहुत ही फास्ट एक्सेस और परफॉर्मेंस पे इनकी वेरी क्विक होती है. नाउ वी हैव इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट. फर्स्ट वन इज ऑपरेशन कोड, दैट इज नोन एज ऑप कोड. डू दिस, दैट इज द टास्क टू बी परफॉर्म्ड. मींस जो वर्क हमें कराना है वो हम इसके थ्रू परफॉर्म कराते हैं. Second one is source operand reference. To this, that is the data to be operated on. इसके थ्रू हम वो स्पेसिफाई करते हैं जिस डेटा पे हमें वर्क करना है. Result operand reference. Put the answer here. यहां पर हमें आउटपुट मिलता है जो भी इंस्ट्रक्शन हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसका. Next instruction reference. When you have done that, do this. अगर हम पहले कोई काम कर चुके हैं तो उसके बाद क्या परफॉर्म करना है वो हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रेफरेंस के थ्रू परफॉर्म करते हैं, इंडिकेट करते हैं. नाउ इंस्ट्रक्शन रिप्रेजेंटेशन. इन मशीन कोड ईच इंस्ट्रक्शन हैज ए यूनिक बिट पैटर्न. मशीन में हम जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं उसका एक यूनिक बिट पैटर्न होता है. मीन जितने भी इंस्ट्रक्शन हमने एग्जीक्यूट करेंगे सब एक डिफरेंट यूनिक बिट पैटर्न से आइडेंटिफाई की जाती हैं.
For human consumption, a symbolic representation is used. For example, add, sub, load, extra. ह्यूमन बिट पैटर्न्स को इतना याद नहीं रख सकता है, इसलिए हम कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस का यूज करते हैं, जैसे कि एडिशन के लिए ऐड यूज कर लेते हैं, सब्सट्रैक्शन के लिए सब यूज कर लेते हैं, कुछ लोड करने के लिए लोड यूज कर सकते हैं. ऑपरेंड्स कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन दिस वे, एड ए बी. ऑपरेंड्स को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हमें ए और बी को ऐड करना है तो जस्ट हम पुट कर सकते हैं ऐड ए बी. यूजली देयर आर नॉट इनफ बिट्स इन वन बाइट टू स्टोर इनफ इंस्ट्रक्शन एंड एड्रेसेस. इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन मोर देन वन बाइट्स. जनरली हमारे पास इतनी मेमोरी नहीं होती है कि हम एड्रेसेस को स्टोर कर सकें, तो हम एक बाइट में एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन स्टोर करके रखते हैं. नाउ वी हैव द जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट. वन बाइट इंस्ट्रक्शन. फॉर एग्जांपल, इफ वी टॉक अबाउट वन बाइट, दिस इज इंस्ट्रक्शन कोड. And if we talk about example, we have move R1 and R2, means moving content of R2 into R1. It specify R1 DDD and specify R2 SSS, and if XTHL, the value is 1110011. This is one byte instruction, means we are using only one byte or 8 bits. The general instruction format 2 byte instruction. Here we use 2 bytes for performing calculation. 1 byte for instruction code and 2nd byte for value. Again, if we talk about example, MVI RN, this specify R, triple D specify R, and this here we have value that actually hold 1 byte. This also hold 1 byte and this also hold 1 byte. So total 2 bytes are used in this instruction. And if it use out n, we will get 11010011 and value of this is n. Means in 2 byte instruction we use 2 bytes. If we talk about 3 byte instruction, in 3 byte instruction we use 3 bytes. One for instruction code, second byte for lower order 8 bits, and the last 1 byte for higher order 8 bits. For example, LXI, RP and R. 00 RP 0011, it specify RP, and these are lower 8 bits of this, and this is higher 8 bits of this. So this is our 3 byte instruction, means we are using 3 bytes for performing instruction. Now we have do it yourself. First question for you is explain direct addressing mode, and second question for you is explain register addressing mode. This is all for today. We will cover the next topics in the next sessions. Thank you. Happy learning, we learning.